back to my channel. This side मानसी यादव with you once again. I hope everybody is doing really great. और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम मानसी यादव है. I'm a cabin crew for last 3 years. So guys, let's start with today's video and I'm super excited because this video is going to be really knowledgeable for you. जो भी मैंने पहले अगर वीडियो नहीं देखी आपने पहले वो वीडियोस देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे और मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ आप लोगों को. सो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस एंड सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया थे स्पेशली इस वीडियो के लिए कि आप आंसर की वीडियो भी बनाइए सो दैट कि हमें हेल्प हो सके. सो येस आई एम देयर फॉर यू because you know you are a part of my family and I love you so much. Okay, शुरू करते हैं इस वीडियो को. जान दो पहले भाई. So एक चले गए हैं अब हम करते हैं बात. Okay, now first question is tell me about yourself. Okay, so guys tell me about yourself का आप जो आंसर कर सकते हो ना. दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आता है. 80% होता है आपका नॉन वर्बल और 20% होता है वर्बल. Now non-verbal and verbal का मतलब क्या होता है? I'm getting confused. Okay, now for example, now verbal means 80% that is your body posture, your body language, your dressing sense. 80% उसके अंदर आता है and your 20% that is verbal. Verbal means सब जो आप बोल रहे हो. Okay, so non-verbal guys is 80%. Now your body posture that really matters. Okay, your facial expression that matters, right? Okay, now अगर हम बात करें अपने 80% पे फोकस करो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो. मैं तो यही बोलूंगी. और रही क्वेश्चन आंसर्स की बात, ठीक है, मैं आंसर करने जा रही हूँ तो उससे पहले मेरे को एक और पॉइंट याद आया जो मैं सोचा मैं आपको बता दूँ. दैट इज योर गाइज 2 थिंग्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और स्पेशली आपकी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ ना, अगर आप ये चीज फॉलो कर लोगे तो आपको मतलब क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप उसका आंसर कर सकते हो. नाउ 2 थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज फर्स्ट इज दैट रीडिंग योर न्यूज़पेपर गाइस पढ़ के जाइए सो दैट कि आपको रिसेंट आइडियाज रहे क्वेश्चन को बिल्ड करने का, उसके आंसर्स को कैसे देना है समझ में आएगा, आपको इजिली समझ में आएगा. कोई भी रिसेंट टॉपिक्स है, कुछ भी है, ठीक है, आप करंट चीजों को रिलेट करोगे तो ऑब्वियसली उनको लगेगा यार हाँ ये स्मार्ट है, उन्होंने कोई करंट चीजों को लेकर रिलेट किया. दैट रियली नाइस. मतलब नॉलेज भी ज्यादा है और न्यूज़पेपर पढ़ता है भाई, करंट चीजों के बारे में पता है, ठीक है. एक पॉजिटिव उसको इंटरव्यू को एक चीज जाएगा ना, सोचेगा हाँ भाई वेरी नॉलेजेबल पर्सन, राइट. नाउ सेम चीज सेकंड चीज है दैट रीड योर रिज्यूमे गाइस. रिज्यूमे रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिज्यूमे में से ही आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिज्यूमे में से ही आते हैं आपके क्वेश्चंस. सो अपना रिज्यूमे खुद भी पढ़ के जाइए. आप ऐसा नहीं है कि बाहर से मैंने कैफे से तो लिया अपना रिज्यूमे बट मुझे पता ही नहीं रिज्यूमे में लिखा क्या है. अरे उन्होंने बनवा लिया तो मैंने बना लिया, मतलब कुछ नहीं. सो गाइस उसको पढ़ के जाइए प्रॉपर्ली. एटलीस्ट आपको पता हो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो उसको पढ़ के जाइए प्रॉपर्ली. ओके, और अगर हम जाए अपने क्वेश्चन की तरफ दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आपको आंसर कैसे करना है, जैसे मैंने आपको आंसर कर दिया है, अपना रिज्यूमे पढ़ के जाइए प्रॉपर्ली कि सो दैट आपके रिज्यूमे में से जो लिखा है एटलीस्ट आप उसको रिलेट कर पाओ अपने इंट्रोडक्शन में भी. ये नहीं आपका इंट्रोडक्शन अलग जा रहा है, आपको रिज्यूमे अलग है, उन्होंने लिखा है कि यू आर गुड इन सिंगिंग और आप बोल रहे हो आई लव रीडिंग बुक्स एंड ऑल. सो सिंगिंग के बारे में कोई बात ही नहीं करनी. सो गाइज यही बोलूंगी रिज्यूमे भी काफी सेम होना चाहिए जो आप बोल रहे हो इंट्रोडक्शन में. ना इंट्रोडक्शन में आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या क्या चीजें पुट कर सकते हो ना. सिंपल दस फ्यू पॉइंट्स जो आप पुट कर सकते हो. दैट इज योर फर्स्ट, दैट इज योर नेम. ऑब्वियसली आपको अपना किसी और का नाम तो लिखना है, नहीं अपना नाम लिखना है. सो नेम मेंशन करना है, योर एज, योर क्वालिफिकेशन, योर हॉबीज एंड योर फैमिली मेंबर्स. और फैमिली मेंबर्स कितने हैं, वो क्या काम करते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, और क्या क्या आपने अवार्ड सर्टिफिकेट्स आपको कॉलेज स्कूल में क्या क्या मिला है, कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है. सो ये सारी चीजें हैं जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आप अपना पुट कर सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन में जो आप पुट कर सकते हो. ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ गाइस आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ना ही इतना छोटा कि वो एक लाइन में खत्म हो जाए, राइट. सो इट नीड्स टू बी वेरी क्रिस्पी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन. ओके, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन और आंसर की सो दैट आपको इजिली जब आपका इंटरव्यू हो आपको सोचना ना पड़े, इतना ज्यादा घबराना ना पड़े, नर्वसनेस ना हो, राइट. ओके, अगर हम जाए अपने दूसरे क्वेश्चन में दैट इज व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ओके गाइस, नाउ आप जब भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू कांट बी फेक. ओके, अगर आप फेक रहोगे सो आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे, फंबल हो जाओगे. रटाफिकेशन मत करो, अपने दिल से आंसर बनाओ गाइस. मैं बोलूंगी जो आपके दिमाग में आ रहा है उस टाइम पे क्वेश्चन उसका आंसर खुद बनाओ, ठीक है. और रटाफिकेशन करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डर लग रहा है, भूल जाओगे आंसर्स, ठीक है. मैं यही बोलूंगी दिल से बनाओ आंसर और वही लिखो जो आपको फील करता है कि आप कैबिन क्रू बनना क्यों चाहते हो, आपका ड्रीम है, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो,
सो ये सारी चीजें, या मैंने किसी को जब मैंने फ्लाई करती थी मैंने यूनिफॉर्म में देखा है, सीन पीपल डूइंग दिस, यू नो। सो आप काफी चीजें बना सकते हो, काफी चीजें सोच सकते हो कि यू नो मैं क्यों बनना चाहती हूँ कैबिन क्रू। ये सारी चीजें सच बोलना गाइस, सच बोलोगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आंसर कर सकते हो, हाँ इसका मतलब ये है और मुझे लगता है कि मेरी थिंकिंग के हिसाब से मैं इसलिए कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। ओके, सो सच बोलो, बिकॉज रट्टाफिकेशन वो समझ जाएंगे। रट्टाफिकेशन करिए, गूगल से सर्च किया है, पूरा कॉपी कर रखा है आंसर, तो वही बोलूंगी, वो मत करना, अपने दिल से आंसर करो, ठीक है। नाउ व्हाई शुड वी हायर यू, ओके गाइस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड वी हायर यू। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए गाइस मैं बोलूंगी जो जॉब के डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जब भी जॉब निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि यू नो ये जो वैकेंसी है किस चीज के रिगार्डिंग में है और क्या क्या क्वालिटी आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं वो सारी क्वालिटीज पढ़ के जा रही हूँ और वही क्वालिटीज मैं अपने क्वेश्चन के आंसर में पुट कर दूं, डोंट यू थिंक वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंटरेस्टिंग लग जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा, राइट। सो सेम थिंग यू हैव टू डू। सो आपको लिखना है कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ एसो, व्हाई शुड वी हायर यू, यू नीड टू टेल कि दैट आई हैव ऑल दोस क्वालिटीज। सो गाइस मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, लोग देख रहे हैं, सब लोग सेम कॉपी कर लो। सो यही बोलूंगी, अपने आइडिया के हिसाब से करो, मैं थोड़ा सिर्फ आइडिया दे रही हूँ आप लोग को। आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो कैबिन क्रू बनने में रिक्वायर्ड होती है, और ये भी पता होना चाहिए क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, राइट। तो उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ो जाके कि क्या क्या क्वालिटीज उन्होंने लिखी हुई है, क्या क्या मेंशन है, क्या रिक्वायर्ड है उनकी तरफ से और क्या आप अपनी तरफ से पुट कर सकते हो, ठीक है। वो सेम क्वालिटीज भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज अ ट्रिक विच यू कैन फॉलो। Okay, now you need to tell why, what are your strength and what are your weaknesses, guys. Weaknesses, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, ठीक है, दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव। आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना गाइस। नेगेटिव बिल्कुल आंसर नहीं करना आपको किसी भी चीज का, बिकॉज वो जानना चाहते हैं, ठीक है, बट आपको नेगेटिव कोई आंसर नहीं करना ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, मतलब मैं बहुत हर चीज में मैं लेट हो जाती हूँ, मतलब उन्होंने पूछा वीकनेसेस, मैं हर चीज में लेट हो जाती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन भी नहीं हूँ, मतलब ना मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं काफी चीजों में लेट हो जाती हूँ, तो ये मेरी वीकनेसेस है। तो आप खुद सोचो, आप ये बता रहे हो कि अगर कोई कंपनी आपको हायर भी क्यों करेगी, आप हमेशा लेट होते हो, आप नर्वस हो, इंट्रोवर्ट हो, ये सारी चीजें अपोजिट है उस कैबिन क्रू से रिलेटेड, राइट। तो आपको अपनी वीकनेसेस वो नहीं चूज करनी जो अगेंस्ट आएंगी आपकी जॉब से रिलेटेड। यू वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको पुट कीजिए, और कैबिन क्रू की जो भी क्वालिटीज है वो आपको क्वेश्चन में पुट करनी है, अपनी स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग में बताना है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है। बट येस, ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को आंसर करने का बेटर तरीका अगर मैं बताऊँ, अपनी स्ट्रेंथ अगर आपने बोली ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आपको कोई स्टोरी आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रही होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कूल में मैंने किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है ना, आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर और टीम लीडर, तो वो स्टोरी आप कन्वे कर सकते हो। तो स्टोरी को डेफिनेटली पुट करिए अपने क्वेश्चंस आंसर्स में, जब भी आप आंसर कर रहे हो इस क्वेश्चन का, ठीक है। अपनी वीकनेसेस को आप ऐसे पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी अपनी वीकनेसेस बताई, ठीक है, नाउ यू कैन टेल देम कि आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, मतलब उनको भी अच्छा लगेगा कि ना वीकनेस को अगर है भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इम्प्रूव करने की तो कोशिश कर रही है, दैट्स व्हाट दे वांट, राइट। बट ऐसा पॉजिटिव आंसर देना है, राइट। ओके, नाउ गाइस ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, सो आई एम थिंकिंग टू मेक दिस अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको रीसेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, एंड सी यू माय फ्यूचर कैबिन क्रू वीडियो पार्ट 2। सो इस वीडियो के बाद फिर से पार्ट 2 में आ जाओ, छोड़ना मत, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे, आंसर समझ नहीं आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन रह गए फिर से आ जाओ उसके अंदर, सो दैट आपका अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जल्दी जल्दी आप फटाफट से